हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट ज्ञान। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो 2021 में नई नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपके पास ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस बने हैं, नजर शमीम है, अजय मल्होत्रा है या फिर दिनेश चौहान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अजय मल्होत्रा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति, यहाँ पे याद रखना, सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है अभी, तो इनका नाम है आपका नजर शमीम। ये क्या है? ये आपके अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तो अजय मल्होत्रा, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और याद रखना, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद जो है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कहता है कि निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? ठीक है। ऑप्शन आपके पास प्रभुदयाल शर्मा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, उपेंद्र त्रिपाठी या फिर अजय माथुर। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा आपका ऑप्शन डी, अजय माथुर, ठीक है। तो भारत ने अजय माथुर को क्या बनाया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में क्या किया? नामित किया गया अजय माथुर को। अब आपसे पूछा सकता है कि ये अजय माथुर जो है वो किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे उपेंद्र त्रिपाठी का। तो इससे पहले आपके इसके महानिदेशक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन थे? उपेंद्र त्रिपाठी थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है? इनको रिप्लेस किया है अजय माथुर ने। आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब देखो, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, यानी कि कितने कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं। तो इसमें टोटल 121 कंट्री के आपके मेंबर हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में पुदुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आपके पास ऑप्शन है तमिलसाई सुंदरराजन को, भगत सिंह कोश्यारी को, आनंदीबेन पटेल को या फिर किरण बेदी को। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, तमिलसाई सुंदरराजन को क्या बनाया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में, ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा और फैक्ट जानते हैं। अब तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया तमिलसाई सुंदरराजन को, तो ये अभी और कहीं के राज्यपाल होंगे? तो हाँ, ये पुदुचेरी के साथ साथ ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये आपके तेलंगाना के क्या हैं? ये गवर्नर हैं अभी, ठीक है। तो दो इनके पास सभी स्टेट हैं, एक तो पुदुचेरी और दूसरा तेलंगाना, ठीक है। और यहाँ के अभी फिलहाल में पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू की घोषणा हुई है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वी नारायणसामी। कौन थे? वी नारायणसामी, ठीक है। यहाँ के पुदुचेरी के क्या थे? ये सीएम थे, जो अपना बहुमत नहीं पेश कर पाए और उनको क्या करना पड़ा? यहाँ पे राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया है? यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया और अब यहाँ पे चुनाव होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास गरिमा वर्मा को, नेहा शर्मा को, आरती सिंह को या फिर अर्चना भट्टाचार्य को। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका गरिमा वर्मा को। तो गरिमा वर्मा को क्या किया गया है? इनको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी एवं देश की आगामी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के कार्यालय में क्या किया गया है? डिजिटल निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। किसको? गरिमा वर्मा को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास रिया गांगुली, मधु सिंह, राजीव भट्ट या फिर जयंत एन खोबरागड़े। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जयंत एन खोबरागड़े। जो ये हैं इनको आसियान में भारत के अगले राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि इसके यानी कि आसियान के भी सेक्रेटरी जनरल कौन है,
तो ये है आपके लिम जॉक होई। ये क्या है अभी यहाँ के आसियान के क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल है। आपसे पूछ सकता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आसियान का हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता। कहाँ है, जकार्ता में आपका आसियान का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF ने अपना कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास प्रीति सिन्हा को, सौम्या स्वामीनाथन को, जेनी जेफरसन को, या फिर भगवती श्रीवास्तव को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रीति सिन्हा को क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। देखो, जो आपका ये UNCDF है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुआ था? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के अंतरिम निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास रमेश भार्गव को, दीपक अग्रवाल को, RK शुक्ला को, या फिर प्रवीण सिन्हा को। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रवीण सिन्हा को 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से क्या किया गया है, CBI के अंतरिम निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। समझ में है? अब देखो, CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो CBI का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में CBI का हेडक्वार्टर। अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि CBI की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि CBI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा मोटर के नए CEO किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास रेचल ग्रासली को, टॉम ढिल्लो को, रॉस विलिंग को, मार्क लिस्टोसेला को। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मार्क लिस्टोसेला को क्या बनाया गया, टाटा मोटर के नए CEO के रूप में बनाया गया। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि टाटा के चेयरमैन कौन है? तो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। चंद्रशेखरन। ठीक है, ये क्या है? ये अभी टाटा मोटर के चेयरमैन है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो टाटा मोटर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास नगोजी ओकोंजो-इवेला, रॉबर्ट असेवेडो, पीटर सुंदरलैंड, पास्कल लैमी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नगोजी ओकोंजो-इवेला को क्या किया गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। जो आपका WTO है, ठीक है, इसकी ये पहली फीमेल क्या होने वाली है, डायरेक्टर जनरल होने वाली है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखते हैं कि जो WTO है उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ में है? जेनेवा में है। ठीक है, अब इससे आपसे ये भी पूछा सकता है कि WTO के कितने मेंबर हैं? तो कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर हैं आपके WTO के। ठीक है, तो ये याद रखना कि नया डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो-इवेला को बनाया गया और ये पहली फीमेल लीडर होने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास ज्यूसेपे कॉन्टे, पाओलो जेंटिलो, मैटियो रेनेंजी, मारियो द्राघी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, मारियो द्राघी जो है उनको इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली के प्रेसिडेंट कौन है, कौन प्रेसिडेंट, तो ये आपके सर्जियो मैटेरेला। कौन है?
जो आपके सर्जियो मैट्रेला हैं, ये आपके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है कि इटली की करेंसी क्या है, तो इटली की करेंसी क्या है, यूरो है। क्या है, यूरो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास गुएन फू त्रोंग, गुयेन तन जुंग, गुयेन सिंह हुंग, त्रिवानिन जोंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुवेन फू त्रोंग। ये क्या है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और ये कौन से बार है, ये इनका तीसरा टर्म होगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वियतनाम का कैपिटल क्या है? तो वियतनाम का कैपिटल है हनोई। क्या है, हनोई कैपिटल है वियतनाम का। वियतनाम की करेंसी क्या है? तो वियतनामीज डोंग जो है वो यहाँ की करेंसी है, वियतनामी डोंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं आपके गुएन चुआन फुक। ये कौन है आपके? ये आपके हैं गुएन जुआन फुक। ये क्या है? ये यहाँ पे वियतनाम के अभी क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास रमेश भार्गव को, दीपक अग्रवाल को, लव अग्रवाल को, एसएन सुब्रमण्यम को। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसएन सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जानते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होने वाला है। तो जो ये होगा, इनका कार्यकाल जो होगा वो कितना तक होगा, वो 3 साल के लिए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास विलियम वेल्स, एंडी जेसी, गैरी सेल्डन, जैकलिन क्रोज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंडी जेसी को अमेजन कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये कौन है? ये आपके अमेजन वेब सर्विस के क्या थे, चीफ थे। क्या थे? चीफ थे। अब इनको क्या बना दिया गया है, इनको अमेजन कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। अब हम जानते हैं अमेजन कंपनी से कुछ फैक्ट। तो देखो, जो आपकी अमेजन कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी कब? 5 जुलाई 1994 में। कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में आपका अमेजन कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है सेटले वाशिंगटन में। कहाँ पे है? सेटले वाशिंगटन में, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में, और इसके नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अर्नी फ्रैंक को, स्टीन लॉकहार्ट को, केलर मार्क को, या फिर माइकल ब्लूमबर्ग को। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है, माइकल ब्लूमबर्ग को क्या बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। कौन इनको नियुक्त किया गया है? तो इनको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन आपके पास कैलाश कुमार, अनिश शाह, शिवराज पाटिल, या फिर अशोक सिंह। तो देखो, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका अनिश शाह। ऑप्शन बी इसका राइट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज ने अनिश शाह को क्या किया है? 2 अप्रैल 2021 से निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। अब देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास शेरिल सैंडबर्ग को, हेनरी मोनिस को, पैगी अल्फोर्ड को, या फिर डेजी शाह को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेनरी मोनिस को। जो फेसबुक है उसने हेनरी मोनिस को अपना फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जो फेसबुक के अभी क्या है, फेसबुक के जो सीईओ हैं, कौन? फेसबुक के सीईओ ये कौन है? ये आपके मार्क जुकरबर्ग।
ये क्या है, ये आपके फेसबुक के सीईओ हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा सकता है कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, हेनरी मोनिस को नियुक्त किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके पास सेरिल सैंडबर्ग को, हेनरी मोनिस को, पैगी अल्फ्रेड को या फिर भव्या लाल को। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भव्या लाल को। इनको अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का क्या बनाया गया है, कार्यकारी प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब देखो नासा जो है, नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है, ये है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, ठीक है। अब जो आपके नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, तो वो है आपके स्टीव जोर्जिक। ये क्या है, ये आपके नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ऑप्शन आपके पास अजय सिंह, दीपक अग्रवाल या फिर हेमंत कुमार कलीता या फिर आशीष सेलार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। अब देखो जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 में। कब हुई थी, 25 फरवरी 1949 में आपका BFI की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद यानी कि BCCC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन आपके पास न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह या फिर न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल या फिर न्यायमूर्ति गीता मित्तल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल को क्या किया गया है, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 33वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन होगा, वो होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच को क्या किया गया है, इनको महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है NCC का, ठीक है। और ये कौन से नंबर के होंगे, तो ये आपके 33वें महानिदेशक होंगे NCC के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री पद हेतु किसका चयन किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अब्दुल हमीद मोहम्मद देइबा को क्या बनाया गया है, लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री पद दिया गया है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट जानते हैं। जो आपका लीबिया का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है आपका त्रिपोली। किसका कैपिटल, लीबिया का कैपिटल। इसका आपका क्या है, करेंसी क्या है, तो इसका करेंसी है लिबियान दिनार, ठीक है। ये यहाँ का करेंसी है। तो आप याद रखना कि लीबिया की क्या है, कैपिटल त्रिपोली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को क्या किया गया है, केंद्र सरकार ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ऑप्शन है आपके पास जय शाह, सौरभ गांगुली, जगमोहन डालमिया या फिर ग्रेग बार्कले। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, जय शाह बने। अब देखो इससे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जो एशियाई क्रिकेट परिषद है इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन है अमिताभ चौधरी, ठीक है। कौन है, जो अमिताभ चौधरी हैं वो यहाँ के अभी क्या है, ये चेयरमैन है, ठीक है। अब पूछा जा सकता है आपका एशियाई क्रिकेट परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपके श्रीलंका के कोलंबो में, ठीक है। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है, जय शाह, जो कि अभी न्यूली अपॉइंटेड है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किए हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर.एस. शर्मा को क्या किया गया है, जनवरी 2021 में ट्राई के पूर्व अध्यक्ष आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है कौन सा, वो है ऑप्शन ए, ओजुन इल्डेन। ये क्या बने हैं, मंगोलिया के पीएम बने हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा सकता है कि मंगोलिया की करेंसी क्या है, तो ये है टोगरोग। ठीक है, और यहाँ का कैपिटल क्या है, तो मंगोलिया का कैपिटल क्या होता है, ये होता है उलन बटोर। क्या है, उलन बटोर जो क्या है यहाँ मंगोलिया का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एस्टोनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, काजा क्लास। क्या है, ये एस्टोनिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। अब देखो आपसे ये पूछा सकता है कि एस्टोनिया जो है इसकी करेंसी क्या है, तो इसका करेंसी होता है यूरो। क्या है, यूरो। और एस्टोनिया का जो कैपिटल है वो है तल्लीन। क्या है, तल्लीन जो है वो एस्टोनिया का कैपिटल है और यहाँ की करेंसी यूरो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन आपके पास सुनीत शर्मा, राजीव चौधरी, दिनेश शर्मा या फिर विनोद कुमार यादव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जो है वो रेलवे के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब हुई है, 1 जनवरी 2021 को। इससे पहले कौन थे, विनोद कुमार यादव थे और यही क्या थे, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2021 में युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूवेरी मुसेवेनी। ये क्या है, युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा सकता है कि युगांडा का जो करेंसी है वो क्या है, तो युगांडा का जो करेंसी है वो है युगांडन सिलिंग। क्या है, युगांडन सिलिंग जो है यहाँ की करेंसी है और यहाँ का जो कैपिटल है युगांडा का वो क्या है, वो है कंपाला। युगांडा कैपिटल क्या है, कंपाला और यहाँ की करेंसी क्या है, युगांडन सिलिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ये क्या है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के कौन है, तो ये है आपके एंटोनियो कोस्टा। ये क्या है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। और यहाँ की करेंसी क्या है पुर्तगाल की, तो ये है आपका यूरो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने किसे यूएस अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नामित किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैरिक गारलैंड को क्या किया गया है, जो बाइडेन ने यूएस अटॉर्नी जनरल के पद के रूप में नामित किया है। ठीक है, अब आपसे पूछा सकता है कि जो यूएस अटॉर्नी है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, इस सीट की फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये सीट की फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1789 में इसका गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2021 में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लियोन मेंडोनका जो है वो भारत के 2021 में 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे यूनाइटेड किंगडम ने भारत में नया ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो नियुक्त किया गया है इंडिया का। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो इंडिया के जो हैं वो जो ब्रिटेन में हाई कमिश्नर है वो कौन है? तो इनका नाम है गायत्री आई कुमार। कौन है? गायत्री आई कुमार जो है वो इंडिया की तरफ से ब्रिटेन में क्या है, हाई कमिश्नर है, गायत्री आई कुमार। ठीक है, ये याद रखना आप। और देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ब्रिटेन है उसके पीएम कौन है? तो कौन है? बोरिस जॉनसन जो है वो अभी यूके के क्या है, वो अभी पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री हैं, बोरिस
जॉनसन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड के एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन है आपके पास राधिका सिंह, कुमारी प्रिया, या फिर सृष्टि गोस्वामी, या फिर नेहा दीक्षित। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का क्या बनाया गया था? सीएम बनाया गया था। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड के रूप में के उपलक्ष्य में बनाया गया था। आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। लेकिन जो भी करंट में जो आपके उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये क्या है? अभी ये वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गवर्नर कौन है, तो ये है आपके बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य जो है वो यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पैट्रिक गेसिंगर को क्या किया गया है? इनको इंटेल कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंटेल का हेडक्वार्टर है सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया, यहाँ पे आपका इंटेल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब ये बने आपके इंटेल के सीईओ पैट्रिक पी गेल्सिंगर। अब देखो ये कब से अपना सीट ग्रहण कर लिए? 14 फरवरी 2021 को इन्होंने क्या किया? सीट ले लिया है। लेकिन इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले थे बॉब स्वान। कौन थे? बॉब स्वान जो थे वो 14 फरवरी 2021 तक ये आपके इंटेल के क्या थे? सीईओ थे। और वर्तमान में कौन है? पैट्रिक गेसिंगर। इन्होंने अपना स्थान कब ग्रहण किया? 14 फरवरी को किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सादिर जैपारोव जो है वो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखो इस आपसे ये भी पूछ सकता है कि किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है अर्त्योम नोविकोव। कौन है? अर्त्योम नोविकोव। अब यहाँ से पूछा सकता है किर्गिस्तान का करेंसी क्या है? तो सोम जो है वो यहाँ का करेंसी है। क्या है? सोम। और जो यहाँ का कैपिटल है वो है क्या है? वो है बिश्केक। ये यहाँ का कैपिटल है। तो ये आप याद रखना कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जैपारोव। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है सोम, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 को किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संजय कपूर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखो जो आपका AICF है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, तो आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है, वो ये कहता है कि जनवरी 2021 को किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अभिषेक यादव को जनवरी 2021 को भारत के पूर्व स्ट्राइकर जो अभिषेक यादव हैं इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला उप महासचिव यानी कि डेप्टी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। ठीक है, आपसे पूछा सकता है AIFF जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है द्वारका में, जो कि कहाँ है? द्वारका दिल्ली में है। ठीक है, तो आपका AIFF का हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका दिल्ली में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।